दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सब बहुत पहले फैराडे डिड सम एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड दैट देयर इज़ सम इफेक्ट, देयर इज़ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली वो सिमिट्री पे वर्क कर रहा था, देयर इज़ सिमिट्री इन नेचर। ठीक है, Oersted told that when current flows through a conductor, a magnetic field generates around it. ठीक है, that means electrical energy is converted into magnetic energy. फैराडे का ऐसा मानना था कि यदि नेचर में सिमिट्री है और यदि आप इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो मैग्नेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए ढेरों से बहुत सालों से प्रैक्टिकल कर रहा था वो। ठीक है, कई सालों तक उसे कोई इसकी फ़ायदा नहीं मिला। एक दिन सडनली जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसका जो था उसमें मैग्नेट रखा हुआ था टेबल के कॉर्नर पर। सडनली दैट मैग्नेट ड्रॉप्ड डाउन और जैसे ही वो नीचे गिरा, गैलोमीटर विच वॉज कनेक्टेड टू एन कॉइल सेंस्ड सम डिफ्लेक्शन। ठीक है, गिरा था मैग्नेट लेकिन डिफ्लेक्शन किस में दिखाई दिया उसे? गैलोमीटर में। ठीक है, वहाँ से उसने स्टार्ट किया एंड ही डिड हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच इज़ कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसका जो एक्चुअल डायग्राम है ये मैंने शेयर किया हुआ है प्रेजेंटेशन में। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन में देखें तो आपको दिखाई देगा, वो दिखाई दे रहा है, सभी लोग देख सकते हैं उसको। वो डायग्राम को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम में बनाना है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेंज किया हुआ है। दिस इज़ अ कॉइल विच इज़ मेड ऑफ कॉपर। वहाँ पर उस कॉइल को किसके कैसे किया हुआ है? एक सोलनाइट जैसा बनाया हुआ है, एक कोर लिया हुआ है मेड ऑफ सम इंसुलेटिंग मटेरियल एंड अराउंड इट अ कॉपर कॉइल इज वाउंड। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड टू ए गैलोमीटर। आप देख रहे होगे वो गैलोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है। ठीक है, एंड अलॉन्ग इट्स एक्सिस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट NS इज प्लेस्ड। उसमें S पोल शायद अंदर की तरफ है, मैंने अभी N पोल अंदर दिखाया हुआ है टूवर्ड्स द कॉइल। उसमें S यहाँ लिखा है, N यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप प्रेजेंटेशन में। मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ बताते जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो डायग्राम है प्रेजेंटेशन का वो बता रहा हूँ मैं। स्टार्ट में उसने क्या किया? एट स्टार्ट उसने क्या किया? नॉर्थ पोल को स्टैटिक रखा, चलाया नहीं। उसको पता चला कि डिफ्लेक्शन कितना है? 0 है, यानी गैलोमीटर जो है तो उस गैलोमीटर में 0 पर पॉइंटर था। ठीक है, कब? जब इसको चलाया नहीं। देन ही स्टार्टेड टू मूव दिस नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द कॉइल। जैसे ही उसने चलाना शुरू किया विथ सम वेलोसिटी, ही ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर। जो पहले 0 पर था, ठीक है, 0 से इधर डिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, व्हेन ही शिफ्टेड द नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द कॉइल। फिर उसने क्या किया? इसको ज़्यादा स्पीड से लाया, ही ऑब्जर्व मोर डिफ्लेक्शन। दो काम किया उसने, पहले तो रेस्ट पर रखा था, नो डिफ्लेक्शन। व्हेन ही शिफ्टेड इट टूवर्ड्स द कॉइल, ही ऑब्जर्व सम डिफ्लेक्शन। व्हेन ही इंक्रीज द स्पीड, ही फाउंड मोर डिफ्लेक्शन। Now he suddenly stopped the magnet. As he stopped the magnet moving, then he observed that deflection also returned to 0. ठीक है, now he started to move away. जैसे उसने away मूव करना शुरू किया, ठीक है, डिफ्लेक्शन उसको अदर साइड में दिखा, इस साइड में, ऑन द अदर साइड ऑफ 0। ठीक है, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा है वो। अभी नॉर्थ पोल को क्या कर रहा था? पास ला रहा था, उस साइड उधर डिफ्लेक्शन दिख रहा था उसे, वन केस में, वन कंडीशन में। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में उसको जब उसने दूर ले गया, ये वन केस है, और सेकंड केस में जब उसने दूर ले गया तो डिफ्लेक्शन इस साइड दिखा। ठीक है, ये 4 चीज़ हो गई। पहला तो उसने क्या देखा? व्हेन देयर इज नो मोशन ऑफ द मैग्नेट देयर इज नो डिफ्लेक्शन। नंबर 2, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन ही स्टार्टेड टू मूव द मैग्नेट टूवर्ड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल, he observed some deflection on one side. When he suddenly stopped that particular magnet from motion or from moving, he observed that deflection becomes 0. Then he increased the speed, more the speed he found more deflection. फिर उसने क्या किया? नॉर्थ पोल को अवे ले गया सेकंड केस में, तो डिफ्लेक्शन भी उसको उस साइड नहीं, अदर साइड ऑफ 0 मिलने लगा। ठीक है, फिर उसने क्या किया? नॉर्थ किया, साउथ पोल को अंदर रखा एंड रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। He found that in each case the deflection was exactly in opposite direction to the first one. इन सब से पूरे कंक्लूजन अभी नहीं निकले थे। फिर उसने क्या किया? मैग्नेट को रेस्ट पर रखा एंड ही शिफ्टेड दिस कॉइल टूवर्ड्स अवे एंड ही अगेन ऑब्जर्व द सेम थिंग, दैट इज डिफ्लेक्शन। ठीक है, इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला? दैट व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, देयर इज इंड्यूस्ड करंट इन दिस गैलोमीटर।
गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? इट मीन्स करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, करंट इज पासिंग थ्रू द गैलोमीटर। बिना गैलोमीटर में करंट पास हुए डिफ्लेक्शन शो नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस केस और मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ, ठीक। इसका जो सही डायग्राम है वो आप लोग देख रहे होगे प्रेजेंटेशन में। मुझे दिखाना जरा प्रेजेंटेशन में कैसा दिख रहा है वो। हाँ, प्रेजेंटेशन आपको सबको दिख रहा होगा, सभी लोग प्रेजेंटेशन को सामने कर ले। उसमें आपको दिखाया गया है कि एक इस टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल का एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कॉइल, कॉपर कॉइल वाउंड की हुई है, ठीक है। उसको कनेक्ट किया हुआ है गैलोमीटर से। अभी गैलोमीटर 0 पर शो कर रहा है। उसके सामने एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसका एस पोल टूवर्ड्स द कॉइल है, ठीक है, टूवर्ड्स द कॉइल है, इसकी तरफ है। मैंने एन पोल लिया हुआ है, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट को इसने किया था, ये प्रैक्टिकल ये था एक्चुअली, वो यहाँ मैंने शो किया हुआ है। जब एन पोल को स्ट्रेस पर रखा, रेस्ट पर, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। जब एन पोल को टूवर्ड्स द कॉइल चलाया तो डिफ्लेक्शन दिखा इस डायरेक्शन में। जब उसने स्पीड बढ़ाई तो मोर डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड। व्हेन ही सडनली स्टॉप द मैग्नेट फ्रॉम मूविंग, 0 डिफ्लेक्शन आ गया वापस। फिर उसने मैग्नेट को नॉर्थ पोल को अवे ले गया, ही ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन ऑन द अदर साइड, जो 2 नंबर पर दिखाया हुआ है। और फिर जब रुक गया तो वापस 0 पर चला गया। अब उसने एन की जगह पर एस पोल को अंदर की तरफ लिया, जो अपने डायग्राम में उसमें प्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है, और ही डिड द सेम एक्सपेरिमेंट, रिपीटेड इट तो फाइंड डिफ्लेक्शन इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अब एस पोल को पास लाओगे तो डिफ्लेक्शन 2 की साइड को मिलेगा, एस को दूर ले जाओगे तो 1 की साइड को मिलेगा, इस तरीके से। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब मैग्नेट को पास में लाते हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो इससे लिंक्ड हो रही हैं वो इंक्रीज हो रही है। ये मैग्नेटिक लाइंस लिंक टू एनी एरिया नॉर्मल टू इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैंने यहाँ दूसरा एक और डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। इन दिस डायग्राम द नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस, ये मैग्नेटिक लाइंस है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक लाइंस। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वैसे ये मैग्नेटिक लाइंस है। तो मैग्नेटिक लाइंस हमेशा किसकी डायरेक्शन में निकलेंगी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है आपको क्लियर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन है। और ये एरिया है, एरिया की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू दिस एरिया इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए एरिया, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। उसमें ई डॉट ए था, इसमें बी डॉट ए है। कोई प्रॉब्लम? की यूनिट आपको पता होगी न्यूटन मीटर पर एम्पियर होती है, ठीक है, सॉरी न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर होती है, ठीक है। ये किसकी यूनिट थी? लास्ट टाइम अपने पढ़ा था, ये बी की यूनिट थी। बी की और भी यूनिट थी, टेस्ला, और क्या थी? और थी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये 3 यूनिट थी, ऐसा ही सिस्टम है। तो बी की यूनिट कितनी हो जाएगी? बी मतलब क्या चीज़ है? एरिया का मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 यूनिट वेबर होती है उसकी, ठीक है। दूसरी यूनिट टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर है, और एक और न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर है। याद रख लेना, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले रहा हूँ, ठीक है। इसे याद रखना है आपको, ठीक। ये 5 की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसने क्या बताया था कि जैसे आप पास लेके आओगे नॉर्थ पोल को, तो नॉर्थ पोल को पास लाने पर क्या होगा, जो इससे लाइन कनेक्टेड हो रही हैं वो इंक्रीज होंगी, ठीक। ये इधर अभी इतनी लाइंस इससे कनेक्ट हो रही हैं, ठीक। आप पास में लेके आओगे या दूर रखोगे इसको, जाओ यहाँ था जब, तो उससे कनेक्टेड लाइंस जो थी वो कम थी, ठीक है। जैसे जैसे पास लाते जा रहे हो नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होती जा रही है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक। इस पे डिपेंड कर रहा है किसकी वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, जो बाद में लॉ बनेगा, भाई समझ लें। तो उसने पहला जो बताया था एक्सपेरिमेंट वो क्या था, ये कि जब भी एक कॉइल लें जिसको एक गैलोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, एंड नाउ ए मैग्नेट इज प्लेस्ड along its axis, when we move this magnet towards or away we observe deflection in the galvanometer which shows that magnetic energy is converting into electrical energy। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको यहाँ मिल रही है वो डिफ्लेक्शन से शो हो रही है। सारे एक्सपेरिमेंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद आ जाते हैं फैराडेज सेकेंड एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है। तो फैराडेज सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अपने को क्या बनाना है डायग्राम, वो मैं बना दे रहा हूँ, उसके बाद अपन उसको समझेंगे। देखना जरा कैमरा चालू है कि नहीं। और इसके साथ यहाँ पर लगा हुआ है गैलोमीटर। अभी की ओपन है तो गैलोमीटर का जो साइन है वो 0 पर है,
ठीक है। अब इसने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है ना, फैराडे सेकेंड एक्सपेरिमेंट, अच्छे से समझ लिया आज, ठीक है। इसका जो भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। 2-3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी मिलना चालू हो जाएगी, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। तो ये अपने डायग्राम बनाया हुआ है विच इज़ फैराडे सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया था, ही टुक 2 सोलेनाइड्स, सोलेनाइड्स बता चुका हूँ, वी टेक अ सिलेंडर मेड ऑफ सम इंसुलेटिंग मटेरियल एंड वाउंड ओवर इट a copper insulated copper coil, and across that copper coil we connect a galvanometer or a battery और एक की, जो भी आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। एक ट्रेडिशनल सोलेनाइड में आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल इट स्टार्ट टू बिहेव एज अ मैग्नेट एंड बैलेंसेस अराउंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अभी जो हमने लिया है उस सोलेनाइड्स, दोनों सोलेनाइड्स में से एक तो वही सोलेनाइड है जो अपन बनाते आए हैं प्राइमरी कॉइल में, जो है उसमें उसके साथ आपने बैटरी और रियोस्टेट और की कनेक्ट की है। Whenever we connect the key, it will balance along north south direction। और उसी के एक्सिस पर एक दूसरी कॉइल भी रखी हुई है, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल थोड़ी सी बड़ी डायमीटर के ले सकते हैं, सो दैट वी कैन इंसर्ट दिस प्राइमरी कॉइल इन और आउट ऑफ दैट सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कॉइल इज देयर एंड विच इज कनेक्टेड टू अ गैलोमीटर। इसके साथ कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है, देयर इज नो सोर्स कनेक्टेड टू द सेकेंडरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल में की लगी हुई है। वॉट ही डिड इनिशियली, ही प्लेस द की, जैसे उसने प्लेस किया की को, ही ऑब्जर्व डिफ्लैक्शन हियर, ठीक है। पर वो इंस्टेंट, थोड़ा सा इंस्टेंट के लिए था, फॉर ए वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम। जैसे ही उसने कनेक्ट किया डिफ्लैक्शन दिखा और फिर वापस आ गई कॉइल। व्हेन ही डिस्कनेक्टेड द की अगेन ही ऑब्जर्व डिफ्लैक्शन बट ऑन अपोजिट साइड एंड देन द की रिटर्न बैक, देन द पॉइंटर रिटर्न बैक। यानी सिर्फ छोटे से समय के लिए था, ध्यान नहीं दे कोई तो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। बार बार जब उसने की को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया तो उसको क्या दिखा, बार बार डिफ्लैक्शन दिखा इन द गैलोमीटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ जीरो। कनेक्ट करते समय जिस साइड था, डिस्कनेक्ट करते समय उसके अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, नाउ ही कनेक्टेड द की एंड स्टार्टेड टू चेंज करंट इन दिस प्राइमरी कॉइल विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट एंड ही ऑब्जर्व दैट व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो करंट इंक्रीज होते जाएगा। तो उसमें जो डिफ्लैक्शन दिख रहा है वो एक डायरेक्शन में था, कब, जब इंक्रीज कर रहा था इधर। फिर बाद में उसने क्या किया कि करंट की वैल्यू को रिड्यूस किया रेजिस्टेंस को बढ़ा करके, तो ही ऑब्जर्व दैट डिफ्लैक्शन हैज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। तो करंट जब बढ़ा रहा था तब जो डिफ्लैक्शन था एक साइड, और करंट जब घटा रहा था डिफ्लैक्शन दूसरी साइड था। जितनी स्पीडली चेंज किया विथ लार्ज स्पीड, ही ऑब्जर्व मोर डिफ्लैक्शन। दैट मीन्स वेन एवर देर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, आप रियोस्टेट से कर क्या रहे हैं, चेंज कर रहे हैं करंट को। वेन एवर देर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, he observed induced current produced in this secondary coil, जिसके कारण आपको डिफ्लैक्शन दिख रहा है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट, जब उसने सब कनेक्ट कर दिया और की को जब कनेक्ट करता था, when he started to connect the key, he observed slight deflection। पर थोड़े समय के बाद जब की कनेक्टेड रहती थी तो आफ्टर सम टाइम देयर इज नो डिफ्लेक्शन। फिर उसने की को बाहर निकाला, ही अगेन ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन बट ऑन अदर साइड ऑफ जीरो, ठीक है। जब उसने की को लगा के रखा और रियोस्टेट से इंक्रीज किया करंट को, ठीक है, ही ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन। व्हेन ही रिड्यूस द करंट, ही अगेन ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन बट ऑन अदर साइड ऑफ जीरो। व्हेन ही इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ही ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ये 4 हो गए। 5वां पॉइंट उसने क्या किया, कांस्टेंट करंट फ्लो करने दिया और फिर इस कॉइल को मूव किया उसने, प्राइमरी कॉइल को टूवर्ड्स अवे, क्योंकि अब तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना, इट इज़ अ सोलेनाइड एंड सोलेनाइड इज जस्ट लाइक अ मैग्नेट। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट में अपने को दिखा था वो यहाँ भी दिखना चाहिए था। ही स्टार्टेड एंड ही कनेक्टेड द की, रियोस्टेट, पास्ट डेफिनेट वैल्यू ऑफ करंट, एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ करंट, और रेस्ट पर जब था तो डिफ्लेक्शन 0 हो गया। फिर इसने प्राइमरी कॉइल को चलाना शुरू किया टूवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल, ही ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन। दूर ले जाता था, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट ही आती थी, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट हो गया सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट itself has 2 parts in it. First part, when he changed value of current in primary coil, he observed deflection. Second part, when he kept the current constant but shifted the primary coil towards or away, he again observed deflection, ठीक है। जब उसने इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर रख दिया, सॉफ्ट आयरन कोर, पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, हॉलो है ये, he observed more deflection, ठीक है। When he reduced resistance of its wire by taking thick copper wires, he observed more deflection। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फाइनली कॉन्वर्ज हुई
इन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस सेकंड से भी उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि whenever we increase or reduce current in this primary coil, then the flux generated on its axis, which also get linked to this coil, also changes or increases or decreases with time, and due to change in value of flux linked to the secondary coil, induced current is produced. So he told that E, that is induced EMF, is directly proportional to d phi by dt, rate of change of flux विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जब उसने प्रोपोर्शनली को रिड्यूस किया, रिमूव किया, तो इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। माइनस साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सच दैट इट अपोजेस कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन, जो बाद में लैंजेस लॉ है, पढ़ेंगे अपन उसको। ठीक है, तो ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट थे। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आपने उसको देख भी लिया होगा। जो डायग्राम आप देखे होंगे वो किस टाइप का था, मैं एक मिनट बता दूँ। उसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर एक कॉइल है और नीचे, दोनों को एक्सियल कंडीशन रखी हुई है। नीचे वाली कॉइल जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल, वो एक गैलोमीटर से कनेक्टेड है। ठीक है, गैलोमीटर बहुत अलग टाइप का था। कौन सा, सस्पेंडेड कॉइल गैलोमीटर, आप देख पा रहे हैं उसको, सस्पेंडेड कॉइल गैलोमीटर को। ठीक है, एक पॉइंट से नीचे सस्पेंड किए कॉइल को, और पास में आप देख रहे होगे ये बैटरी है। ठीक है, उस बैटरी का प्लस माइनस टर्मिनल से आपने उसमें प्राइमरी कॉइल में करंट पास कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ में और कीज़ वगैरह जो है उसने नहीं शो किया, वो अलग से मैंने बताया आपको, कीज़ भी लगी होगी, रियोस्टेट भी, और एक्सपेरिमेंट को क्लियर करने के लिए। तो आप एक्सपेरिमेंट प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ये वाला बनाना है। ठीक है, वो एक्चुअल है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्लियर हुआ, सभी लोगों को समझ में आ गया हो ये वाला एक्सपेरिमेंट? तो यस सर बोल दें, जिससे मैं लॉस समझाऊँ और उसके आगे बढ़ूँ, सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना क्या होता है उस पर आ जाऊँ। क्वाइल बोल सकते हैं, क्लोज सर्किट बोल सकते हैं। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, इज प्रोड्यूस्ड इन द क्वाइल। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था। वेन एवर देर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ फ्लक्स, इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू एनी क्लोज सर्किट, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट क्वाइल। और सेकेंड क्या था, this induced EMF is directly proportional to rate of change of flux with respect to time, that is E proportional to d phi by dt, or E equals to minus d phi by dt. ठीक है, that is mathematical way of writing it. यदि नंबर ऑफ टर्न्स n होंगी तो माइनस n d phi by dt भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको और आगे बढ़ाएं अपन, इसी को फाई इक्वल्स टू कितना होता है, अभी मैंने बताया फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो E इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए। अब क्या वेरी हो रहा है इसके हिसाब से अपन इसके तीन अलग अलग निकालते हैं। छोटे से समझो इसको। ये एक कॉइल है, ठीक, यहाँ एन पोल है मैग्नेट का, इस साइड को एस पोल है, तो मैग्नेटिक लाइंस इससे पास हो रही हैं। अब मैं इसको रोटेट करने लगा, किसको, इस कॉइल को, तो कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स जो है वो कम होते जाएगा। इस कंडीशन में ये ऐसी आ रही है लाइंस, ठीक है, और ये इस तरीके का है, तो इससे कोई फ्लक्स से लिंक नहीं होगा। जब इस तरीके से घूमते हुए ऐसा हो जाएंगे तो पहले जिससे एंटर हो रहा था उससे लीव करेगा, इसका मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। यानी कंटिन्यूसली किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, एरिया की, जबकि फाई बी उतना ही है मैग्नेटिक फील्ड। तो उस कंडीशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एन बी मॉड बाहर निकल जाएगा डी ए बाय डी टी। ये तब जब एरिया में चेंज हो रहा हो, वेन एवर देर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो मैग्नेट आपने जो लिया हुआ है एन एस, उसका मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी कर रहा हो और एरिया वही हो, कॉइल ऐसे ही रखी हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में माइनस एन, एरिया सेम है, डी वी बाय डी टी। ये दोनों बहुत पॉपुलर फॉर्मूले हैं। अक्सर आपको एरिया जो रहता है उसके एरिया में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया रहता है, दैट एरिया चेंजेस अकॉर्डिंग टू 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। तो डी ए बाई डी टी निकाल करके यहाँ पहले पुट कर देंगे, बी की वैल्यू देता है 4 टेस्ला 3 टेस्ला, नंबर ऑफ टर्न्स भी देता है, तो आपको इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना होता है। या कई बार देयर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बी की वैल्यू टी के टर्म में दी जाती है, तब उसका यूज़ करेंगे। ठीक, अपने को ये पता है करंट आई इक्वल्स टू ई बाय आर होता है, तो यहाँ से वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन से या इक्वेशन से, तो माइनस एन बाय आर
d∅dt। ये इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू जाएगी, इंड्यूस्ड करंट। अब आपको यही पता है कि I इक्वल्स टू dq/dt होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dq/dt से करेंगे तो -n/r d∅/dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dq इज इक्वल टू -n/r d∅। इससे क्या पता चल रहा है, दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज पासिंग थ्रू दैट सर्किट, इट डजंट डिपेंड ऑन टाइम, इट ओनली डिपेंड्स ऑन चेंज इन वैल्यू ऑफ फ्लक्स एंड डजंट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये dq क्या कहलाएगा, चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट, बट इट विल नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इट विल ओनली डिपेंड ऑन चेंज इन वैल्यू ऑफ फ्लक्स। कई बार इसका न्यूमेरिकल आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ तक बढ़ाया है, अदरवाइज ये सफिशिएंट है। E इज इक्वल टू -n d∅/dt। ठीक, क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ रहे हैं।